ड्रामा का अंत आ पहुंचा है। पुलिस बनाम क्लीनर। आम नजर में पुलिस ही सब कुछ है, मगर कहानी का नायक क्लीनर है। उसे दबाकर रखा जा सकता है, पर वो लौट कर वार करना जानता है। सैली दरवाजे पर खड़ी होकर ठिठक जाती है। वो दरवाजा खटखटाने ही वाली थी, पर अचानक फोन बजता है। पिता की पुरानी समस्या फिर उभर आई है। बिना सोचे समझे वो अस्पताल की ओर भाग जाती है। उसकी जा रही में असली खेल शुरू हो जाता है। केन ने रूबी को बंधक बना रखा है। उसने एक टिकट निकाला, फिंगरप्रिंट के साथ चिन्हित, और उसे सावधानी से रख लिया। यही सबूत है कि असली हत्यारे ने रूबी को फंसाया था। केन टिकट को घर पर छोड़ देता है। घर से निकलते समय वो फिर से उस आवारा बिल्ली से मिलता है। दिखावा करके खाना निकालता है, पर हाथ में खंजर भी छिपा होता है। फिर भी इस बार वो वार टाल देता है। उसके पास अब एक नया साथी है, एक मछली के टैंक में नया दोस्त है, इसलिए पुरानी प्रतिशोध की आग शांत हो जाती है। केन बिल्ली को गले लगाकर एक रात चुपचाप घर में बैठा रहता है। अगली सुबह केन एक फोन बूथ से पुलिस को रिपोर्ट करने जाता है। उसने रूबी के अपार्टमेंट में छोड़ी गई हत्या की चीज की सूचना दी और उसी की मदद से पुलिस के लिए सब कुछ सेट कर दिया। क्लीनर की चतुराई ये है कि वो खुद को पुलिस के काम में मदद दिखाकर विरोधी को फंसाना जानता है। उसने टिकट को रूबी के कपाट में ठूस दिया। पुलिस चुप कचरे में रखे हत्या की चीज निकालेगी तो रूबी ही संदिग्ध बनेगा। फिर वे टिकट में लिखे पते पर पहुंचते और कार के ट्रंक में शव पाते हैं। एक एक करके सबूत केन के हाथों में आते हैं। उसे न केवल खुद को साबित करना है, बल्कि रूबी को भी सामने लाना है। रूबी को एक दिन रात बांध कर रखा गया। उसकी हिम्मत अंततः टूटने लगती है। उसने स्वीकार कर लिया कि उसने उस महिला को मारा था और इतनी बारीकी से कहानी बता दी कि ये सब सत्य जैसा लगे। रूबी बताता है कि दोनों आपस में मिले थे और किसी झगड़े के बाद मौत हुई। पर केन का लक्ष्य अलग है। उसे रूबी का अपराध नहीं, बल्कि रूबी द्वारा कराए गए उसके फ्रेमिंग का हिसाब चाहिए। इसी बीच मेलिसा का नाम सामने आता है। मेलिसा का उद्देश्य स्पष्ट होता है। सालों पहले उसकी बहन को एक पुलिस अधिकारी ने मारा था। उसी घटना ने उसे पुरुषों का शिकारी बना दिया। पहले तो वो केवल समान रुचि के लिए केन से मिली। जब उसे पता चला कि इमिटेटर यानी नकल करने वाला एक पुलिस वाला है, तो उसका रुझान और भी गहरा हो गया। मेलिसा के हवाले से रूबी की बातों को वहन नहीं किया जाता। उसने रूबी का मुंह सील कर दिया और दया की गुहारों के बीच उसे मार डालने का इरादा जताया। रूबी बेबस चिल्लाता रहा। केन शांत और निर्दयी। अगर रूबी केवल महिलाओं को मारता तो मेलिसा खुद उसे सजा दे देती, पर केन का अलग हिसाब था। उसने पुरुषों को भी उसकी किस्म का शिकार समझकर चुनौती दी थी। आगे दृश्य कड़ा और खूनी है। यहाँ विवरण काट दिया गया है ताकि नजर अधिकते तक ना जाए, मगर दूसरी ओर मेलिसा और केन के बीच एक अजीब रिश्ता पनपने लगता है। केन के पास एक ही गोली बची होती है, पर फिर भी उसने एक साथी चुन ली। वो मेलिसा के साथ संबंध गहरा करता है। वे पार्कों में घूमते हैं, शिकार चुनते हैं, पर दोनों के बीच सहमति नहीं बन पाती। जीवन धीरे धीरे सामान्य सा हो जाता है और केन को मातृभूमि की याद सताती है। एक दिन वो माँ से मिलने जाता और मेलिसा को अपनी गर्लफ्रेंड होने की बात बताता। जाने से पहले उसने वो पजल वापस कर दिया जिसे उसने कहीं छिपा रखा था। केन को एक छोटी सी चूक मानवीय लगती है। सैली, जो चुपके से उसकी परवाह करती आई थी, उसने पलंग के नीचे गिरा कुछ टुकड़ा उठा लिया और उस पर अपनी फिंगरप्रिंट छोड़ दी। ये छोटी सी निशानी अंततः बड़ी बनकर सामने आती है। पुलिस जब सैली से जुड़ी बातें जोड़ती है, तब काल का जिक्र आता है और सैली को एहसास होता है कि सब कुछ केन से जुड़ा है। कई दिन बाद एक रात सुपरमार्केट से लौटते हुए केन को दरवाजे पर रोक लेती है। वो उसे ईमानदारी की गुहार करती है। वो आकर पूछती है कि उसने क्या किया। तभी पुलिस छापेमारी के लिए अलर्ट हो जाता है। चारों तरफ इकाइयां दौड़ पड़ती हैं। केन समझ जाता है कि खेल खत्म होने वाला है। वो मेलिसा की ओर देखता है और वे दोनों वो वादा याद करते हैं जो उन्होंने किया था, पकड़े जाने पर एक दूसरे की रक्षा के लिए आखिरी रास्ता चुनना। सैली अचानक क्लीनिंग डिपार्टमेंट के साथ अपनी असंगति दिखाती है। वे केन को दरवाजे से खींचकर पीछे खींच लेती है। केन की आत्मघाती योजना अब केवल उसके और मेलिसा के हाथ में नहीं रही। बाहर से पुलिस की गाड़ियां आती हैं, सायरन गूंजती हैं। केन और मेलिसा के बीच आखिरी निर्णय बाकी है। कप्तान की पकड़, कानून का शिकंजा, और वे दोनों जिंदा या मरे हुए अब अपनी किस्मत खुद चुनेंगे। बाहर से पुलिस की गाड़ियां दूर जाती हुई आवाजें देती हैं। मेलिसा पीछे नहीं हटती। उसका साथी छूटकर भाग तो नहीं पाया। वो एक वादा पूरा करने आई है। मैं तुम्हारे लिए आ रही हूँ, जॉन।